मेरी जर्नी स्टार्ट हुई लिस्टिंग प्रमोटर से। लिस्टिंग प्रमोटर में ये होता है कि आपको सिर्फ़ और सिर्फ फेसबुक, इंस्टाग्राम के थ्रू सोशल मीडिया एक टाइप की मार्केटिंग होती है। वर्क फ्रॉम होम होता है, किधर आने जाने की ज़रूरत नहीं होती है और आपको डॉलर्स में कमीशन पे किया जाता है। दूसरा जो ज़ीरो इन्वेस्टमेंट है वो वर्चुअल असिस्टेंट है। उसमें सिर्फ़ और सिर्फ ये है कि आपने अपनी स्किल्स और अपने टाइम को इन्वेस्ट करना है। ठीक है, एक दफ़ा आपका हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस हो जाए, उसके बाद आपको इतना ज़्यादा इस काम में पोटेंशियल है कि आपको डॉलर्स आपके पीछे खुद आते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अली रहमान खालिद। मैं हाजिर खिदमत हूं आज एक नए इंटरव्यू के साथ। हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद हैं वो कंसल्टेंट और ट्रेनर हैं एनेबलर्स में। इसके साथ साथ वो FBA होल सेल बिजनेस मॉडल के सेलर भी हैं। आइए इनसे मिलते हैं और जानते हैं इनकी ज़िंदगी और उसके सफ़र के बारे में। अस्सलाम वालेकुम साकिब इवान साहब, क्या हाल है आपका? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं, ठीक ठाक हैं? साकिब साहब, सबसे पहले तो मैं आपको खुशामदीद कहता हूं कि आप हमारे पास तशरीफ़ लाए। बहुत बहुत शुक्रिया। उसके बाद मैं आगाज़ करूंगा इस सवाल के साथ कि आपने मुझे अभी बताया कि ज़ीरो इन्वेस्टमेंट से भी बिज़नेस किया जा सकता है। जी बिल्कुल। और ख़ास तौर पे ई-कॉमर्स और एनेबलर्स की अगर हम बात करें तो उसमें 2-3 ऐसी जहतें हैं जिनमें अगर काम किया जाए तो हमें इन्वेस्टमेंट की उस तरह से ज़रूरत नहीं होती। आप इसके बारे में हमारे नाजरीन को बताइए। अच्छा, मेरा नाम साकिब अमान है और मैं इनेबलर्स का कंसल्टेंट ट्रेनर, और मैं यहाँ पे इस वजह से आया हूँ कि मैं लोगों को ये बता सकूँ कि भाई ज़ीरो इन्वेस्टमेंट से आप एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन कैसे बन सकते हैं। तो मैं पहले अपनी जर्नी आपको बताता हूँ कि मेरी जर्नी कैसे स्टार्ट हुई। मेरी जर्नी स्टार्ट हुई लिस्टिंग प्रमोटर से। ठीक है, लिस्टिंग प्रमोटर में ये होता है कि आपको सिर्फ़ और सिर्फ फेसबुक, इंस्टाग्राम के थ्रू सोशल मीडिया एक टाइप की मार्केटिंग होती है। वर्क फ्रॉम होम होता है, किधर आने जाने की ज़रूरत नहीं होती है और आपको डॉलर्स में कमीशन पे किया जाता है। उसके बाद आपका दूसरा जो ज़ीरो इन्वेस्टमेंट है वो वर्चुअल असिस्टेंट है। उसमें सिर्फ़ और सिर्फ ये है कि आपने अपनी स्किल्स और अपने टाइम को इन्वेस्ट करना है। ठीक है, एक दफ़ा आपका हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस हो जाए, उसके बाद आपको इतना ज़्यादा इस काम में पोटेंशियल है कि आपको डॉलर्स आपके पीछे खुद आते हैं। तो उसके बाद मेरा ये इरादा था कि भाई मैं अपना बिज़नेस स्टार्ट करूं। तो बिज़नेस मैंने ऐसे स्टार्ट किया कि मैंने पहले लिस्टिंग प्रमोटर की, वहाँ से मैंने अपनी सेविंग्स की। उसके बाद मैं गया वर्चुअल असिस्टेंट पे। वर्चुअल असिस्टेंट में पहले मैंने फ्री काम किया था। ठीक है, बिकॉज आपको हैंड ऑन एक्सपीरियंस नहीं होता। जब हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस नहीं होता आपको, तो कोई भी आपके ऊपर, कोई इन्वेस्टर आपके ऊपर ट्रस्ट नहीं करता, बिकॉज वो आपके ऊपर 20-25 लाख रुपए लगा रहा होता है या 15-20 हज़ार डॉलर्स लगा रहा होता है, तो वो आपके ऊपर वैसा ट्रस्ट नहीं करता। लेकिन जब आप उसको फ्री काम करते हो, उसके लिए हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस अपना हो जाता है आप लोगों का, तो फिर आप जाते हो अपने अर्निंग की तरफ। फिर आप लोगों को डिमांड भी कर सकते हो, आप लोगों को कह भी सकते हो कि भाई मुझे ये काम आता है और मैं इस पे फुल कॉन्फिडेंट हूँ। तो वर्चुअल असिस्टेंट मैंने स्टार्ट किया। वर्चुअल असिस्टेंट से मैंने जो सेविंग्स की वो फिर मैंने लिस्टिंग प्रोमोटर्स के साथ प्लस कर दी, और फिर उसके बाद मैं अल्हम्दुलिल्लाह अभी होल सेल का FBA सेलर हूँ। तो मैं आपको यही कह रहा था कि ज़ीरो इन्वेस्टमेंट, लोग कहते हैं कि भाई बिज़नेस स्टार्ट नहीं हो सकता पैसों से। आई एम द एग्ज़ाम्पल। ठीक है, कि मैंने जो है ज़ीरो इन्वेस्टमेंट से अपना एक सक्सेसफुल बिज़नेस अल्हम्दुलिल्लाह खड़ा किया। सर मुझे ये बताइएगा, यहाँ पे मैं ख़ुसूसी तौर पे आपसे ये सवाल करूँगा कि आपने अपनी कामयाबी बतदरीज हासिल की। आप पहले लिसनिंग प्रमोटर थे, फिर वर्चुअल असिस्टेंट बने और फिर उसके बाद आप होल सेलिंग की तरफ आए। लोग शॉर्टकट्स ढूंढते हैं, रातों रात एक ही काम को फ़ौरन से कर लेना चाहते हैं। उनको आप क्या सजेस्ट करेंगे कि वो किस तरह से अपने अंदर एक तहम्मुल पैदा करें और वो एक ना, जिसे कह लें कि एक रिदम में आएँ, एक फ़्लो में आएँ और फिर आहिस्ता आहिस्ता तरक्की की तरफ जाएँ? देखें, मेरा पहला जो मशवरा है वो ये है कि भाई आप में पेशेंस नहीं है ना, तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। जब तक आप में पेशेंस ना हो, आप अपनी लाइफ का वो मिशन अचीव नहीं कर सकते। ठीक है, अमेज़ॉन में पेशेंस चाहिए। ठीक है, बिज़नेस स्टेबिलिटी में टाइम लगता है, लेकिन लोग जो है ना वो सिर्फ़ और सिर्फ आपकी सक्सेस देखते हैं, आपकी फेलियर कोई नहीं देखता। वो देखते हैं चैप्टर 50।
ठीक है, उन्होंने स्टार्ट करना होता है चैप्टर 0 से, और वो जब चैप्टर 50 तक पहुंचते हैं तो उनका तो टाइम लगता है, उनकी तो हिम्मत जवाब दे देती है, उनको लॉस होता है। तो वो ये चीज़ नहीं देखते कि भाई इन्होंने कितनी मेहनत की है, इसके पीछे 2, 3, 5 साल की मेहनत है, ठीक है। अब लोग कहते हैं कि भाई मुझे एक ही रात में डॉलर्स भी आना शुरू हो जाए, ऐसा नहीं होता, ठीक है। आपको हर जगह पे मेहनत करनी होती है, मेहनत के बगैर कुछ नहीं मिलेगा आपको। तो मेरी जो इस सोच को रखते हैं कि भाई मुझे 1 नाइट में डॉलर्स मिल जाएं या मैं 1 नाइट में सक्सेसफुल हो जाऊं, वो नहीं हो सकता। अपनी सोच को इनको बदलना होगा, ठीक है। कि मतलब आप लोगों ने एक चीज़ देखें, मैं आपको आसान सी एक बात करता हूँ कि स्किल आपके पास है, पैसा आपकी तरफ खुद आएगा। स्किल नहीं है ना, आप पैसे के पीछे जितना भागेंगे पैसा आपसे दूर भागता जाएगा। स्किल आपके पास है, पैसा आपके पीछे खुद भागता जाएगा। आप रात को सोए भी होंगे, आपके पीछे डॉलर्स आते रहेंगे। तो मेरी आवाम को यही वो है कि भाई आप लोग मेहनत करें, पहले स्किल लें। देखें, पहले एक चीज़ सीखें। हमारे लोग कहते हैं कि भाई फॉर एग्जांपल अमेज़ॉन है, अमेज़ॉन में पैसा है, ठीक है, अमेज़ॉन में पैसा है, लेकिन उसके पीछे मेहनत भी तो है ना। अब आप लोग ये चाहते हैं कि भाई अमेज़ॉन से पैसे आना शुरू हो जाएं और हमें मेहनत भी नहीं करनी पड़े, तो ऐसा नहीं हो सकता। अच्छा, आप मुझे ये बताएं कि हमारा एक ट्रेडिशनल वे ऑफ लर्निंग है, उसमें हम चीज़ों को याद कर लेते हैं, पढ़ लेते हैं, रट्टा लगा लेते हैं, लेकिन ये जो अमेज़ॉन की फील्ड है ये बहुत प्रैक्टिकल फील्ड है। तो आप कैसे इसको बयान करेंगे कि वो लोग जो बचपन से रट्टा लगाने के आदी होते हैं या सबक याद करके उसको सुनाने के आदी होते हैं, जब वो इस फील्ड में आते हैं तो वो क्या मुश्किलात फेस करते हैं? ठीक है, देखिए पहली बात जो है वो रटा वाली है, ठीक है। हमारा फुल जो कल्चर है ना, फुल एजुकेशनल सिस्टम जो है वो फुल रटा है, ठीक है। आपको कोई भी अपडेटेड आपका कोर्स कंटेंट नहीं है, ठीक है। मतलब आज के दौर में अगर मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर का ग्रेजुएट हूँ लेकिन मैंने अभी तक अपनी डिग्री नहीं ली, बिकॉज मैं सेकंड लास्ट सेमेस्टर से अमेज़ॉन में एंटर हो गया था। तो मुझे अपने सीनियर से ये पता चला था, मैंने सोसाइटी में देखा था कि जॉब्स नहीं है, ठीक है। जिस स्किल की डिमांड है वो स्किल हमारे पास नहीं है, ठीक है। लोग कहते हैं कि भाई हमें सिखाया नहीं गया। मैं इसमें आपको 2 बातें बताऊंगा, एक सिखाए ना जाने वाली बात और एक ना सीखने वाली बात, ठीक है। एक तो नहीं सिखाया गया, उसका मे बी एविडेंस हो, ठीक है, मे बी एक प्रूव कि भाई नहीं सिखाया गया। बिकॉज अब एक चीज़ लेते हैं, फॉर एग्जांपल एंड्रॉयड डेवलपमेंट है, हमें पढ़ाया गया एंड्रॉयड डेवलपमेंट या किसी भी जगह पे एंड्रॉयड डेवलपमेंट। मार्केट में निकले एक न्यू टेक्नोलॉजी आई हुई फ्लटर, जिसका मुझे तो आइडिया नहीं था, ठीक है। तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर इस सोसाइटी में कैसे सरवाइव करेगा जब उसके पास स्किल नहीं होगी, ठीक है। दूसरा, अगर तो आपको एक चीज़ नहीं सिखाई जाती और आपको उस चीज़ का पता है और आप वो चीज़ नहीं सीखते हैं, तो इसमें फॉल्ट आपका है, ठीक है। कि मतलब आप स्पून फीडिंग चाहते हैं कि भाई मुझे स्पून फीडिंग की जाए, लेकिन हर जगह पे ऐसा नहीं होता। अब आपको पता है कि हमारी यूनिवर्सिटीज़ का कल्चर इस तरह है कि भाई वो प्रैक्टिकल काम पे ज़्यादा फोकस नहीं है, थ्योरेटिकल पे ज़्यादा है, ठीक है। हमारा जो यूनिवर्सिटीज़ कल्चर है और हमारा जो स्कूल से आता जा रहा है, ठीक है। बिकॉज मैं अभी फ्रेश ग्रेजुएट हूँ, मुझे पता है कि भाई कौन से हर्डल्स आते हैं। मेरे अभी भी बहुत से ज़्यादा क्लासमेट्स हैं जो बेरोज़गार हैं, ठीक है, जिनके पास स्किल भी है लेकिन उनको जॉब नहीं मिल रही। डेट्स मतलब कि ये आपका इंडस्ट्री और एकेडेमिया में गैप है, और उसको फुलफ़िल करने के लिए आपको भी मेहनत करनी पड़ेगी और आपके जो ऊपर गवर्नमेंट लेवल पे हैं उनको भी मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक हो गया। दूसरी बात आई कि प्रैक्टिकल वर्क की, अमेज़ॉन इज़ टोटली प्रैक्टिकल, ठीक है। थ्योरेटिकल में आपने सिर्फ और सिर्फ एक दफ़ा गो थ्रू कर लिया, आपको सिर्फ और सिर्फ टर्मिनोलॉजीज पता चल गई। उसके बाद जब तक आपने उस चीज़ को इम्प्लीमेंट नहीं किया ना, आप कभी भी अमेज़ॉन पे सक्सेसफुल नहीं हो सकते। सर, मैं अगर आपसे रिक्वेस्ट करूं, क्योंकि आपका एक्सपीरियंस भी है, आपने बहुत अरसा यहाँ पे गुजारा भी है, कि आप ये जो टर्मिनोलॉजीज़ हैं तो इनको अगर आप थोड़ा सा एक्सप्लेन करें, जैसे जैसे आप स्टेप बाय स्टेप गए लिसनिंग प्रमोटर से, फिर आप वर्चुअल असिस्टेंट, इन टर्मिनोलॉजीज़ को अगर आप आसान करके नाजरीन के लिए थोड़ा सा बताएं। ठीक है, मैं बताता हूँ। देखें, लिस्टिंग प्रमोटर जो है ना, वो सिर्फ और सिर्फ सोशल मीडिया मार्केटिंग है, ठीक है। बेस्ट जॉब फॉर गर्ल्स। घर से बैठना है, फेसबुक आजकल हर कोई यूज़ करता है, इंस्टाग्राम हर कोई यूज़ करता है, स्नैपचैट, इनसे हम लोगों को बायर्स ग्रैब करने होते हैं जब हमारी न्यू प्रोडक्ट लॉन्च होती है। जब हमारी अमेज़ॉन पे न्यू प्रोडक्ट लॉन्च होती है, उसके लिए हमें सेल्स वेलोसिटी चाहिए, उसके लिए हमें रिव्यूज़ चाहिए ताकि वो रैंक हो सके फर्स्ट पेज पे। तो हम लोग
हम लिस्टिंग प्रोमोटर को ये सिखाया जाता है, उनको ये पता होता है कि भाई हमने अगले की जो प्रोडक्ट है उसको फर्स्ट पेज पे कैसे लाना है, ठीक है। तो वो जो है सेलर से अपनी कमीशन लेते हैं और बायर को जो है वो फ्री प्रोडक्ट गिफ्ट कर देते हैं। जब फ्री प्रोडक्ट गिफ्ट करते हैं तो बायर भी ले लेता है और आपको उसकी कमीशन भी मिल जाती है। इसकी आसान एक मैथमेटिकल में आपको कैलकुलेशन बता देता हूँ, ज़्यादा डीपली नहीं जाते। एक प्रोडक्ट में एक ऑर्डर पे आपको $4 कमीशन मिलता है, ठीक है। 10 ऑर्डर्स आप पर डे कैपेसिटी आराम से बंदा कर लेता है, ठीक है। 10 डे ऑर्डर्स पर डे करने, 10 इंटू 4 $40 हो गया। 40 इंटू मल्टीप्लाई 1 कर लें 30 डेज तो ये बनता है $1200। इट्स हैंडसम अमाउंट, ठीक है। लिस्टिंग प्रोमोटर का मैंने आपको ये स्कोप बता दिया। मतलब सेलर कभी भी लिस्टिंग प्रोमोटर के बगैर रैंक नहीं हो सकता, उसको रैंकिंग चाहिए होती है, बेसिक रिक्वायरमेंट है, ठीक है। वर्चुअल असिस्टेंट आपका जो एक असिस्टेंट होता है जो आपको फुल बिजनेस मैनेज करता है, ठीक है। एक इन्वेस्टर है वो आपको कहता है कि भाई मेरे पास पैसा भी है, मेरे पास टाइम नहीं है, उसके पास स्किल भी नहीं है। अब वर्चुअल असिस्टेंट के पास ये स्किल होनी चाहिए कि वो उसको कहे कि हाँ जी मैं आपका अमेज़ॉन का जो भी बिजनेस मॉडल है उसको मैं टेक ओवर करता हूँ A to Z। फॉर एग्जांपल अब VA में ये होता है कि या तो फिक्स पर मंथ सैलरी होती है, ठीक है, जो इनेबलर्स की साइड से मिनिमम है $300 to $350 आई थिंक है, इससे ऊपर होनी चाहिए, ठीक है, जो मिनिमम है, जो मतलब VA काम कर सकते हैं जिनके पास स्किल्स है। और दूसरा आता है प्रॉफिट शेयरिंग में, ठीक है। अगर आप अपने इन्वेस्टर्स के साथ ये डील कर लेते हैं कि भाई मुझे 30 to 40% या 20% प्रॉफिट शेयर दे दो, तो मतलब आपका 6-7 महीनों बाद बिजनेस जब स्टेबल होगा तो आपको VA से हैंडसम अमाउंट आनी चाहिए, ठीक है, और आएगी भी। मतलब मैं आपको अगर आसान उसमें एक बंदा अगर $300 भी एक इन्वेस्टर से ले रहा है, वो एक दिन में 4 अकाउंट आराम से मैनेज कर सकता है, बिकॉज वो पर और जॉब होती है ना कि मतलब आपने 4 घंटे एक इन्वेस्टर को दिए, 4 दूसरे को, 4 अकाउंट हैंडल कर रहा है, ठीक है। $300 आप उसको पर इन्वेस्टर दे रहे हैं, 4 into 3 $1200। $1200 पर मंथ इज़ मतलब आजकल के फ्रेश ग्रेजुएट्स को तो ऐसी नहीं मिलती, ठीक है। उसके बाद आता है आपका होलसेल या प्राइवेट लेबल, उसके लिए आपको इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है। होलसेल में आप ऑलरेडी रैंक जो ब्रांड्स होते हैं, बड़े ब्रांड्स होते हैं जो ऑलरेडी उनकी सेल्स आ रही होती है, आप उनके साथ चिपक जाते हैं। इस चिपकने को टर्मिनोलॉजी को हम कहते हैं मी टू, ठीक है, मैं भी ये चीज़ बेचूंगा, ठीक है। ये चीज़ होती है होलसेल में, मतलब जैसे हमारे टिपिकल पाकिस्तान में होलसेलर्स होते हैं, हम एक ब्रांड के ऑथोराइज रीसेलर्स बन जाते हैं। फॉर एग्जांपल फिलिप्स है, उनके हम ऑथोराइज रीसेलर बन जाते हैं और हम उनकी प्रोडक्ट सेल करते हैं। इसमें प्लस और नेगेटिव क्या है? प्लस ये है कि भाई आपको तो एक रैंकिंग मिल जाती है, मतलब इसमें आपको रैंकिंग की ज़रूरत नहीं होती, ऑलरेडी सेल्स आ रही होती है, ठीक है। और नेगेटिव क्या है कि इसमें आपका नाम नहीं बनता, ब्रांड का नाम बनता है, जिस ब्रांड का प्रोडक्ट होता है। लेकिन ये आप फ्लिप भी कर सकते हैं, अकाउंट फ्लिपेबल ये होता है कि आप अकाउंट को सेल भी कर सकते हैं, ठीक है, मतलब 30x मल्टीप्लाई प्रॉफिट से। और प्राइवेट लेबल क्या है? प्राइवेट लेबल आपका अपना ब्रांड होता है, आपकी अपनी पैकेजिंग होती है, आपका अपना प्रोडक्ट होता है, आपने 0 से लेकर 100 तक उसको जो लेके जाना है वो खुद लेके जाना है। उस पर इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है प्राइवेट लेबल पे, लेकिन वो लॉन्ग टर्म है, उसमें एसेट बिल्डिंग है, उसमें आप एक ब्रांड बन जाते हैं। होलसेल में आप मिनिमम इन्वेस्टमेंट से स्टार्ट कर सकते हैं, मिनिमम $2,000 to $3,000 आपके पास हो, आप इजीली स्टार्ट कर सकते हैं और उससे आपको प्रॉफिट भी है। मतलब फॉर एग्जांपल $2,000 to $3,000 में आप 10 प्रोडक्ट्स लॉन्च कर देते हैं, क्योंकि हम उसमें थोड़े थोड़े पीस उठा के अमेज़ॉन के वेयर हाउस भेज देते हैं। तो अगर हर प्रोडक्ट में आपको 15 to 20% प्रॉफिट आता है तो इट्स अ गुड अमाउंट। अच्छा, मुझे ये बताएं, आपने टर्मिनोलॉजीज़ को भी डिस्कस किया, उसके साथ साथ आपने इसके प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स को भी बताया, आपने थियोरेटिकल बातें भी की। मुझे ये बताया सबसे बड़ा जो चैलेंज है इस फील्ड का, जो आपके ख्याल में आप समझते हैं कि यार ये जो सबसे बड़ा मसला है ना, ये मतलब क्लाइंट्स को भी जल्दी समझ नहीं आता, ये ट्रेनर्स भी कभी कभी मुश्किल महसूस करते हैं इसको समझाने में, वो आप हमारे नाजरीन को बताएं। ठीक है, देखें 2 मसले हैं इसमें। एक तो है स्किल, ठीक है। देखें इनेबलर्स बहुत बेस्ट प्लेटफॉर्म है, ठीक है। इनेबलर्स का काम क्या है? आपको स्किल प्रोवाइड करना। अब वो स्किल आप लें और उसको उसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन करें ना, तो आपकी स्किल कभी भी ज़ाया नहीं जाएगी, मतलब स्किल आपके पास ही है, बिल्कुल ऐसे, ठीक है। दूसरा सबसे बड़ा चैलेंज जो है, लोगों में सब्र नहीं है। लोग चाहते हैं कि भाई मेरी आज प्रोडक्ट लॉन्च हुई है, कल मुझे उसके ऊपर प्रॉफिट आना शुरू हो जाए।
लोगों में जब तक सब्र आएगा, ठीक है, तब तक मुझे नहीं लगता कि ये अमेज़ॉन के लिए हम रहेंगे, बिकॉज उसमें यह है कि आपको पेशेंस चाहिए, ठीक है। अमेज़ॉन के बिज़नेस में आपको पेशेंस चाहिए होती है, मस्ट। अगर तो आप में पेशेंस नहीं है तो आप पहले सोच लें कि भाई आपने अमेज़ॉन का बिज़नेस स्टार्ट करना है कि नहीं, बिकॉज हमने लाइव एग्जांपल्स देखी हैं। एक दिन प्रोडक्ट लॉन्च होती है, अगले दिन बंदा आ जाता है, भाई इसमें यह इशू है, इसमें थोड़ा सब्र करो भाई, सब कुछ स्टेबल हो जाएगा, लेकिन थोड़ा टाइम लगता है। तो पेशेंस और स्किल, ये दो चीज़ें जिस बंदे के पास हों वो सक्सेसफुल है। मुझे सर ये बताइएगा कि एक बड़ा ही मशहूर जुमला है कि ज़िंदगी मुश्किलात से अबारत है। तो आपकी ज़िंदगी में जब कभी मुश्किल वक्त आया या जब कभी कोई परेशानी आई या जब कहीं पे आपने अपने आप को महसूस किया कि आप यहाँ स्टक हो गए हैं, तो वो कौन से ऐसे लोग थे जिन्होंने आपके लिए एक रोशनी का सामान पैदा किया? कौन कौन लोग आपकी इंस्पायरेशन थे, आपकी मोटिवेशन थे? आप उनके बारे में बताइए। ठीक है, देखें मेरी जो जितनी भी जर्नी थी, ठीक है, उसका टोटली जो क्रेडिट जाता है वो इनेबलर्स को जाता है, ठीक है। मेरी मोटिवेशन जो थी वो कासिम अली शाह साहब थे, ठीक है। मैं उनके बहुत, अभी मैं आपसे डिस्कस भी कर रहा था उनके एक कोट, ठीक है, तो मैं उनको बहुत सुनता हूँ, बिकॉज वो मैं उस दिन भी इस्लामाबाद सेमिनार में भी उनके साथ बैठा था, तो वो मतलब आपको बिल्कुल चेंज कर देते हैं, आपका माइंडसेट बिल्कुल अलग सा हो जाता है। मेरी जो चैलेंजेस थे उसमें जो मुझे सपोर्ट किया इनेबलर्स, ठीक है, जिधर जिधर मतलब इनेबलर्स में तो ये है कि आपको एक पूरी लाइफ टाइम सपोर्ट मिल रही है, एक पूरा एक सर्कल है जो आपको मेंटोर्स, ट्रेनर्स, एक्सपर्ट्स से भरा हुआ है, ठीक है। इनेबलर्स के बाद सर साकिब अज़हर, ठीक है, उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया। उसके बाद जब स्टार्ट मैंने लिया था, ठीक है, स्टार्ट मेरा जब हुआ था, लिस्टिंग प्रमोटर था मैं, मुझे जब इनेबलर्स का पता चला था तो मैं गया था इनेबलर्स के ऑफिस जो पेशावर में था, और पेशावर में उसको लीड करे थे इंजीनियर शहाब, ठीक है, जो इस टाइम KPK के एम्बेसडर हैं। उन्होंने मुझे बहुत गाइड किया, उन्होंने मेरी मतलब मुझे पॉलिश किया, और जो आज मैं इनेबलर्स का हिस्सा हूँ तो वो सिर्फ और सिर्फ सर शहाब की वजह से। तो मेरी मोटिवेशन और जो मेरे जो चैलेंजेस थे वो इन्हीं लोगों ने दूर किए, ठीक है। इनेबलर्स में मुझे कोई भी मसला आता गया तो मैं उनको सिर्फ एक ग्रुप में एक मैसेज कर देता था कि सर मुझे ये मसला आ रहा है तो मैं क्या करूं, तो विद इन सेकेंड्स मुझे ढेरों रिप्लाई आना शुरू हो जाते थे, तो उससे मेरा मसला हल हो जाता था। बहुत बहुत शुक्रिया साकिब इवान साहब, आप यहाँ पे तशरीफ़ लाए। नाज़रीन, मुझे उम्मीद है कि जो लोग एनेबलर्स के बारे में, अमेज़ॉन के बारे में सीखना चाह रहे हैं, उनके लिए ये इंटरव्यू बहुत मुफीद साबित होगा। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।